तो जराइम की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले तमाम माफियाओं के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन सियासत में पैर जमाने के बाद भी जो जराइम का रास्ता ना छोड़े उसे अतीक कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात हो रही है अतीक अहमद के काले कारनामों की, जिस माफिया के नाम से इन दिनों प्रयागराज में दहशत मची हुई है, जिसके गुर्गों ने खुलेआम खून की होली खेली है। कभी उस अतीक के पिता तांगा चलाया करते थे, लेकिन जेल जाने से पहले तक माफिया का स्वैग ऐसा था जैसे किसी राजा महाराजा का हुआ करता है। ये माफिया का स्वैग है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, काफिले में लाखों लाख की गाड़ियां, जिधर से भी गुजरती थी धूल उड़ाते हुए गुजरती थी। कभी इसी स्वैग, इसी अंदाज में माफिया यूपी की सड़कों पर खुलेआम घूमा करता था। अतीक का आतंक कैसा था कि वो जिधर से भी गुजरता था लोग रास्ते बदल लेते थे। सुआर्ट यूनिवर्सिटी की इन पुरानी तस्वीरों से माफिया अतीक के आतंक को समझिए। वैसे तो सब कुछ माफिया के दरबार में हाजिर हुआ करता था, लेकिन अगर अतीक को खुद कहीं जाना पड़ गया तो शूटर्स का ऐसा ही लाव लश्कर, ऐसे ही हथियारबंद उसके काफिले में चला करते थे। ये तो पुरानी बात हुई, अब माफिया अतीक के आतंक को समझिए। इसका सबसे ताजा उदाहरण है प्रयागराज शूटआउट। अतीक के इशारे पर काम करने वाले गुर्गे कितने खूंखार हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। भरे बाजार, दिन दहाड़े प्रयागराज में उसके शूटर्स ने दहशत का वो खेल खेला कि पूरा प्रदेश सहम गया। माफिया अतीक अपने खिलाफ खड़े होने वालों के साथ क्या किया करता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में जिस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है वो गवाह उमेश पाल है। उमेश पाल का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने आतंक का दूसरा नाम अतीक के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटाई। बदले में माफिया ने उनके नाम की सुपारी निकाल दी। अतीक से उमेश पाल इसलिए जुड़ा है कि उमेश पाल राजू पाल केस की पैरवी कर रहे थे और अतीक ने सपा सरकार में उसका अपहरण कर लिया था। उस समय डर के हमारे मुकदमा नहीं लिखा पाया था, बाद में मुकदमा लिखवाया और उसमें चार्जशीट लगी, उसी का ट्रायल हो रहा था। इसने उमेश पाल को धमकाया अपने गुर्गों के माध्यम से, लेकिन वो नहीं टूटे और उसी का रंजिश कारण इसका बेटा इसमें शामिल, इसके गुर्गे शामिल और इसमें उमेश पाल की जघन्य हत्या की गई है। अतीक के आतंक का सबूत अब पूरे देश ने देख लिया है। 7 शूटर, 44 सेकंड का खेल, और अतीक ने फिर दिखा दिया उसके खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम क्या होता है। ये गवाही देने जा रहे थे तो अतीक ने इनका भी अपहरण करा लिया समाजवादी पार्टी की सरकार में और डर के वो मुकर भी गए। लेकिन जब 2007 में सरकार बदली तो उमेश पाल ने अतीक अहमद इसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा लिखाया और उसी मुकदमे में जो है उमेश पाल राजू पाल की भी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और जो अपना मुकदमा लिखाया उसका जो है हाईकोर्ट के आदेश पर इसका जल्दी निस्तारण होना था और उसमें ये जघन्य हत्या जो हुई है अतीक ने करवाया अपने परिवार के साथ, अपने गुर्गों के साथ। दरअसल जिस शूटआउट का ट्रेलर पूरे प्रदेश ने देखा, उस कहानी की शुरुआत 18 साल पहले हुई थी। अतीक और उसके गुर्गों ने कभी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी थी। उसी हत्याकांड के गवाह थे उमेश पाल। लेकिन माफिया को चुनौती देना यानी जान से खिलवाड़ करना, ये तस्वीरें यही कह रही हैं। उमेश हत्याकांड के बाद पुलिस की 10 टीमें शूटर की तलाश में लगाई गई हैं। लेकिन पुलिस अब तक एक भी हत्यारे का सुराग नहीं ढूंढ पाई है।
क्योंकि अतीक के आतंक मचाने का प्लान इतना फुल प्रूफ था। अतीक का इतिहास रहा है कि उसने अपने खिलाफ खड़े होने वालों को कभी बख्शा नहीं, फिर चाहे राजू पाल हो, चांद बाबा हो या फिर उमेश पाल हो। प्रयागराज की सबसे बड़ी वारदात इस बात की गवाही देती है कि दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर की हत्या कर दी गई। करीब 100 से अधिक अपराधों में शामिल रहे अतीक का अतीत इतना खूंखार है कि उसके खिलाफ या तो लोग गवाही देने से मुकर गए या गवाहों की उमेश पाल की तरह हत्या कर दी गई। आगे हम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी पिछली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही बात करेंगे राजू पाल हत्याकांड की। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। जिस राजूपाल हत्याकांड में गवाही के चलते उमेश की हत्या की बात कही जा रही है, वो 18 साल पुरानी कहानी आखिर है क्या? आइए इतिहास के पन्ने पलटकर खूनी अदावत की पूरी कहानी को समझते हैं, जिसमें छिपी है उमेश पाल की हत्या की वजह। उमेश पाल की हत्या की वजह वो केस बन गया जिसे आज से 18 साल पहले अंजाम दिया गया था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार उमेश पाल की हत्या की कोशिश की गई, कई बार अपहरण की कोशिश हुई, लेकिन सवाल उठता है कि राजू पाल हत्याकांड के गवाह का अतीक कनेक्शन क्या है। जनवरी 2005 प्रयागराज। तत्कालीन बीएसपी विधायक राजूपाल के गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को राजू उसके परिजन से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वहां से लौटते समय कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। गाड़ी राजूपाल खुद ही चला रहे थे। जैसे ही राजूपाल की गाड़ी नेहरू पार्क पहुंची, उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये वही सड़क थी जहां पर अब गवाह उमेश पाल को मारा गया है। अमित दीप मोटर्स के पास घटना स्थल पर गोलियों से छलनी, कोयलीज और स्कॉर्पियो गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में लहूलुहान राजूपाल को टेम्पो पर लादकर जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस शूटआउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। राजूपाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश हिल गया था। राजूपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया। माफिया अतीक और उसका भाई ही राजूपाल हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार बताए गए। लेकिन सवाल उठता है कि अतीक और राजूपाल के बीच जानी दुश्मनी कैसे हुई? क्यों माफिया ने राजूपाल की जान ली? इसका भी जवाब जान लेते हैं। दरअसल अतीक उन दिनों सांसदी का चुनाव लड़ रहा था। अतीक के इस्तीफे से प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई थी। अतीक अपनी सीट से भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव में अतीक के भाई और राजू आमने सामने थे। राजूपाल ने अशरफ अहमद को उपचुनाव में हरा दिया। ये हार माफिया को बर्दाश्त न हुई और यहीं से झगड़े की नींव पड़ी। फिर 25 जनवरी 2005 को हार का बदला लेने के लिए राजूपाल की हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन पहले राजूपाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। हत्या के बाद राजूपाल की नवविवाहिता पूजा पाल ने एफआईआर धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके करीबियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस केस में मुख्य गवाह थे उमेश पाल। ऐसा माना जा रहा है कि यही घटना और ये वारदात उमेश पाल की हत्या की वजह बनी। माफिया अतीक आज भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग और गुर्गे आज भी प्रयागराज में एक्टिव है।
कहा जा रहा है कि अतीक के इशारे पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल अतीक अहमद 17 साल की उम्र में जरायम की दुनिया में आया। बालिग होने से पहले अपना पहला कत्ल किया उसने और फिर प्रयागराज के सबसे बड़े अपराधी चांद बाबा के कत्ल से अपना रास्ता बनाया और देखते ही देखते पूर्वांचल में रेलवे, स्क्रैप, कंस्ट्रक्शन जैसे धंधों में पांव जमाने लगा। आइए समझते हैं कैसे अतीक ने अपने आतंक का साम्राज्य कायम किया और कौन वो लोग थे जो अतीक को संरक्षण दे रहे थे। आखिर कैसे तांगे वाले का बेटा इतना बड़ा माफिया बन गया। सत्तर के दशक का आखिरी साल चल रहा था। तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग लग रहे थे। तरक्की के साथ कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी खूब फल फूल रहा था। अलग अलग विभागों के सरकारी ठेके बंट रहे थे। तभी नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगने लगा था। पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन दिनों शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। तभी चकिया मोहल्ले के एक नए लड़के का नाम सुर्खियों में आया। नाम था अतीक अहमद। पिता फिरोज तांगा चलाते थे, लेकिन बेटा अतीक ने जरायम की दुनिया में बड़ा नाम बनने का ख्वाब पाला। साल 1979 में 17 साल का अतीक हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया और अपहरण, लूट, रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। कुछ समय बाद ही अतीक पर हत्या का मामला भी दर्ज हो गया। इसके बाद अतीक का धंधा चल निकला। अतीक अब धीरे धीरे अपना खौफ बढ़ाने लगा। उसे बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने लगे और वो जमकर पैसा कमाने लगा। अपराध की दुनिया में उसका नाम बड़ा होता गया। बाहुबली, चांद बाबा के विरोधी, और पुलिस उसे शह देने लगी। धीरे धीरे 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। इसका आपराधिक इतिहास शुरू हुआ था 1980 में, जब ये 18 साल के भी नहीं हुआ था, जब इसने पहली हत्या की। और इसके बाद इसने कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूट, डकैती, रंगबाजी, अपहरण, ये तमाम चीज़ें करता रहा। उसके बाद इसने राजनीति का चोंगा ओढ़ा और इसको जो प्रश्रय दिया समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी ने इसे एमएलए तो बनाया ही, साथ साथ एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक वक्त पर चांद बाबा के साम्राज्य को कम करने के लिए पुलिस ने अतीक को शह दी। फिर वही अतीक पुलिस के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बनने लगा। एक दिन अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों को लगा कि अब अतीक का काम खत्म हो गया है। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही अतीक को छुड़ाने के लिए नई दिल्ली से फोन आ गया। 7 साल की माफियागिरी में ही अतीक अहमद ने प्रयागराज के कांग्रेसी सांसद से अच्छे संबंध बना लिए थे। उसी का नतीजा ये रहा कि अतीक को पुलिस ने कुछ पलों में ही छोड़ दिया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने के बाद अब अतीक बड़ा नेता बनना चाहता था। साल 1989 में उसने शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनावी मैदान में सामने था चांद बाबा। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक और चांद बाबा के बीच कई बार गैंग वॉर हुई। अतीक अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या की गई। अब पूरे पूर्वांचल में उसकी दहशत थी। जो इनसे अलग हो करके अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की, जैसे एक चांद बाबा उभरता हुआ नाम निकला और चुनौती दे रहा था, उसको वो भी खत्म हो गया। उस मामले में भी लोग इन्वॉल्व, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन खुद ही बड़ा अपराधी था वो।
लेकिन ये खत्म हो गया। तो और जो धंधे इस तरह के थे, जिस इन धंधों में तमाम लोगों की आवश्यकता होती है, तो जो उनके पास कोई काम धाम नहीं था, इनके साथ मिल गए और अपना इनके बंदूक ढो रहे हैं और उस जुलूस में शामिल होते चले गए। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार होता ही नहीं था। पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया कर